इकोनॉमी के मजबूत आंकड़ों से अमेरिकी बाजारों में रौनक, डाउ की डबल सेंचुरी, नैस्डैक 2% भागा और यूरोप में 2.5% का उछाल। घरेलू बाजार में 3 दिन के बाद लौटी तेजी आज भी जारी रहने के आसार। एशिया से अच्छी शुरुआत, SGX निफ्टी करीब 0.25% ऊपर। अनुमान के मुताबिक रहे टेक महिंद्रा के नतीजे, रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य हासिल किया लेकिन मार्जिन पर दबाव। वहीं सिप्ला की सेहत बिगड़ी, मुनाफे में 70% की बड़ी गिरावट। नतीजों के लिहाज से आज काफी बड़ा दिन, 5 दिग्गज निफ्टी की कंपनियों के नतीजे आज, करीब 50 से ज्यादा मिड कैप कंपनियों के नतीजे आज आएंगे। L&T, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, बॉश और गेल पर रखिए नजर। टाटा स्टील का शेयर रहेगा आज एक्शन में। ब्रिटेन कारोबार के लिए आज मिलेगा नया खरीदार, चौथी तिमाही के नतीजे भी आज ही। कैस्टर सीड में गड़बड़ी मामले में सेबी की सख्ती, रुचि सोया और नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज पर बाजार में ट्रेडिंग पर लगाई रोक। एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले इससे बेहतर ग्लोबल संकेत आप नहीं मांग सकते। जी हां, शानदार तेजी दुनिया भर में होती दिख रही है और कल की रिकवरी आगे बढ़ने के पूरे आसार है। 7,800 के पार खुलने के बाद क्या और बढ़ेंगे, क्या और शॉर्ट कवरिंग होगी और फिर एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी और कैसे करें गैप अप ओपनिंग को आप ट्रेड, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई। और दर्जनों निफ्टी और सेंसेक्स की कंपनियों के नतीजे आज आने वाले हैं, सब पर भी नजर होगी। और हमारे साथ मदद करने के लिए आज जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास एक्सपर्ट, PowerMyWealth.com के फाउंडर संदीप वागले और मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोराशकर। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, ग्लोबल संकेत तो इससे अच्छे शायद नहीं हो सकते। डबल सेंचुरी डाउ ने जड़ी, यूरोप में 2-2.5% तक की तेजी देखने को मिली। एक होम डेटा ने आप देखिए क्या कमाल किया यूएस में। आज अगर तेजी के साथ शुरुआत हो तो कैसे अप्रोच करेंगे आज मार्केट्स को? मुझे लगता है जहां खुलेंगे वहां से थोड़ा और बढ़ेंगे। ओके। और संभावनाएं ज्यादा ये लगती है कि शायद 7,800 के आसपास शुरुआत करें, लेकिन वहां रुकेंगे नहीं। उसकी वजह यह कि हेमंत, कल हम लगातार ये कह रहे थे कि ये बेहतरीन लेवल जहां शॉर्ट करना चाहिए और कल नीचे खुले तो आपको बेचना ही नहीं है, कम से कम खरीदे ना खरीदे, शॉर्ट ना करें, शॉर्ट कवर जरूर करें। और आपने देखा किस तरह से 7,715 के आसपास का निफ्टी ने कल लो बनाया और वहां से एक आखिरी घंटे में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। तो आज के लिए अब गैप अप ओपनिंग होनी है 7,800, 7,825, कहीं इस रेंज के आसपास मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ओपनिंग होती हुई नजर आए। अब वैसे तो बहुत सीधा कॉल है कि आप आराम से तेजी करें और आपका टारगेट 7,800, 7,850 का हासिल हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली तो ट्रेड आपको खुलने के बाद लेना है। और खुलने के बाद ट्रेड जो लेना है वो थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा कॉल लेने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि माहौल सब तरफ अच्छा है, खबरें पॉजिटिव है, लेकिन मुझे लगता है एक्सपायरी के हफ्ते में डेटा को रेस्पेक्ट करता है बाजार और डेटा ये बताने की 7,900 के पार जाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो फिर गैप से खुल जाए तो इंतजार करें 7,850 के आसपास का लेवल का। अब ये किस लेवल पर बेचना है, इसमें थोड़ी सी दुविधा है। क्या 7,800 पर भी बेच देना चाहिए, 7,825 या 7,850, ये एक डिसाइड करने वाली बात होगी कि हम किस तरह से खुलते हैं। तो अगर 7,825 के आसपास खुल जाए तो थोड़ा और ऊपर जाने दें। एक बात पक्की, जहां खुलेंगे वहां से थोड़ा तो और बढ़ेंगे। ओके। तो 7,850 के आसपास शॉर्ट करना सेफ है 7,900 के स्टॉप लॉस के साथ, और तब आपके लिए 7,750 का लक्ष्य होना चाहिए। ये वो बात हुई निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में लगातार कह रहा हूं कि 16,200, 16,300 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। उस लेवल को बाजार तोड़ने को तैयार नहीं, तो वहीं पर लगा लीजिए स्टॉप लॉस और खरीदिए बैंक निफ्टी को। 2 लक्ष्य 16,550 और 16,700 के। लेकिन अगर तेजी होनी है, मुझे लगता है निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी में ज्यादा तेजी होगी। लीडरशिप वहां से आएगी क्योंकि बाकी दूसरे सेक्टर उतने मजबूत लीडर दिख नहीं रहे। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में ज्यादा तेजी होगी, तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए थोड़ा और ऊपर के लेवल का इंतजार करना चाहिए। वो होगा 16,700 के आसपास का। तो 50-75 पॉइंट का एक छोटा ही स्टॉप लॉस लगाइए, ज्यादा बड़ा मत लगाइए, रिस्क कम रखिए। और नीचे 16,550 और 16,300 फिर से मिल सकता है आपको अगले 1-2 दिनों में, तो वहां पर आप शॉर्ट पोजीशन को काटें। लेकिन ये चूंकि हम रेंज को ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए इस रेंज के ऊपरी तरफ अगर ब्रेकआउट आने की संभावना बने, हालांकि कम है, लग नहीं रहा, लेकिन बने तो फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। सेक्टर्स जो पॉजिटिव दिख रहे हैं, बैंक्स, कैपिटल गुड्स, आईटी।
और नेगेटिव साइड पर फार्मा शायद आज भी थोड़ा दबाव में रहे सिप्ला के खराब नतीजों के बाद। बिल्कुल, चलिए तो सिप्ला के कमजोर नंबर्स के बाद सिप्ला में दबाव देखने को मिल सकता है और कैपिटल गुड्स के लिए आज काफी बड़ा दिन है, जहां L&T के नंबर्स आने वाले हैं, थर्मेक्स क्यूमिंस के नंबर्स आ जाने वाले हैं, लेकिन आप देखिए 7,800 के ऊपर निफ्टी खुलेगा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। हमने जो कल पोल कराया था 7,800, 7,850, ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मान रहे थे, करीब 37% लोग कह रहे थे कि एक्सपायरी इन लेवल्स पर होगी। पूछते हैं अब अपने एक्सपर्ट से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियो में, आप दोनों का ही स्वागत है। बताइए संदीप, क्या एक्सपेक्टेड है, कहां पर एक्सपायरी होगी और आज एक्सपायरी से एक दिन पहले कैसे अप्रोच करेंगे निफ्टी को आप? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है 7700, 7720 ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट था, और स्ट्रांग सपोर्ट से जब बाउंस बैक होता है तो वो चलता है। तो अगर आज 7,800 के आसपास खुलता है या 7,820 के आसपास खुलता है, मैं 20-30 पॉइंट से ज्यादा करेक्शन नहीं सोचूंगा, वहां पे बाइंग करनी चाहिए। और मुझे लगता है 7840, 7850 का टारगेट आपको मिलना चाहिए। और एक्सपायरी की बात करो आज और कल के दिन में या 2 दिन में, मुझे लगता है 7800, 7850 के बीच में कहीं ना कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए। ओके, अविनाश, क्या राय है आपकी आज के बाजार पर? गैप से खुले, मजबूत हो जाए, क्या ये मानना चाहिए कि बाजार अपना 7,700 पर करेक्शन पूरा कर चुका है या अभी भी रेंज बाउंड रहेगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स तो रेंज बाउंड रहेंगे, लेकिन आज के लिए ऐसा लग रहा है कि 7800 के ऊपर ही खुलेगा और 7850 तक हो सकता है मार्केट जाए। आई थिंक आज अगर दिन में रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर आते हैं तो डेफिनेटली आज रिजल्ट हेवी दिन है। मेरे ख्याल से L&T, बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड, ये काफी बड़े फ्रंटलाइन कंपनीज डिक्लेयर करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये नतीजे थोड़े से उम्मीद से अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली आपको इंडेक्स में भी एक अच्छी हलचल देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से क्लियरली 7850 तक जाने के लिए डेफिनेटली गुंजाइश है। उसके बाद मेरे ख्याल से मार्केट वापस कंसोलिडेट होगा, बट ओवरऑल आई थिंक मूड पॉजिटिव रहेगा। आई थिंक होपफुली दोपहर में यूरोपियन मार्केट्स की नजर सब पे रहेगी, लेकिन ओवरऑल आई थिंक मार्केट शुड ओपन ऑन अ पॉजिटिव नोट। बिल्कुल खुलेगा पॉजिटिव, 7,850 के ऊपर निकलने में काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अनिल आप देखिए, अभी भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि FIs के डेटा कमजोर आ रहे हैं लगातार। आप देखिए कल के सेशन में भी हमने देखा 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली उन्होंने कैश मार्केट में करी है। और FNO से किस तरह के डेटा हैं, वहां से क्या संकेत मिल रहे हैं? FNO भी खराब ही है, मतलब इनफैक्ट कल के डेटा ज्यादा अच्छे थे, आज तो उल्टे खराब दिया है। क्योंकि आप देखिए ना, इंडेक्स फ्यूचर्स में कल FIs ने 373 करोड़ की बिकवाली की और सामने स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग उतनी खरीदारी की है, और ऑप्शन 750 करोड़ के बेचे। ऑप्शन को एक बार निकाल दीजिए, एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले ऑप्शन की खरीदारी या बिकवाली उतनी मायने नहीं रखती। लेकिन हाँ, इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में जो FIs का ट्रेड है वो लगभग बराबर है। कैश मार्केट में उन्होंने बड़ी बिकवाली की है 800 करोड़ के सामने। ये अलग बात है कि डोमेस्टिक फंड्स ने उनसे ज्यादा 1000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है, तो डेटा उस लिहाज से न्यूट्रल है। अब इस डेटा का मतलब ये कि FIs ने कल शॉर्ट कवरिंग नहीं की है, उल्टा इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट्स बनाए। उन्होंने शॉर्ट कवरिंग अगर कहीं की तो स्टॉक फ्यूचर्स में, तो उस लिहाज से डेटा कमजोर है। अब ये तो सिंपल एनालिसिस है कि डेटा कमजोर है। अगर इसको आज की मजबूती के साथ आप देखें, ये बात सही है कि अगर हमें सरप्राइज है कि डाउ 200 पॉइंट बढ़ा है, तो काफी FIs को भी सरप्राइज हुआ होगा कि डाउ 200 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है, यूरोप 2-2.5% चढ़ गया, जो कल अंदाजा नहीं था। तो अच्छी बात यह है कि उनकी शॉर्ट्स कवर होना बाकी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज गैप से जब खुलेंगे ना, तो 7,800 के ऊपर कई FIs ऐसे होंगे जो अपनी शॉर्ट कवरिंग करने के लिए आएंगे। तो इन डेटा के दम पर एक बार शॉर्ट कवरिंग आपको होती दिख सकती है, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग सिर्फ और सिर्फ फायदा कारोबार के लिहाज से होगी, एक्सपायरी के लिहाज से होगी। तो कैश मार्केट में बिकवाली का दबाव आपको एक संकेत ये दे रहा है, ऊपरी स्तरों पर FIs फिर से बेचेंगे और वो लेवल शायद 7,850, 7,900 की रेंज में हो या 7,800 के ऊपर किसी भी लेवल पर। लेकिन चूंकि ग्लोबल मार्केट्स आपको पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, एक बार उनकी जो कमजोर शॉर्ट्स है नीचे के लेवल की, वो उन्हें काटनी पड़ेगी। तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा आपको सहारा मिलेगा शॉर्ट कवरिंग का, लेकिन डेटा अभी भी बैलेंस्ड है, मिक्स्ड है। तो ऐसे में इन डेटा के दम पर मैं ये नहीं कह सकता कि बाजार रेंज के ऊपर एकदम निकल जाएंगे या रेंज के नीचे एकदम गिर जाएंगे। तो 7,700, 7,900 जो ब्रॉड रेंज बनी हुई है, उससे निकलने के लिए डेटा कहीं मदद करने वाले नहीं है। बिल्कुल। और आप देखिए रुपया जो है पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन से लगातार कमजोर हो रहा है और पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से हम लगातार देख रहे हैं FIs का बिकवाली का सिलसिला जारी है। तो इस आंकड़े पर नजर होगी और आज रुपए की ओपनिंग पर भी नजर रखनी होगी। डॉलर इंडेक्स देखिए 10 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो आप अनिल जो कह रहे हैं ऊपर खुलेंगे, उसके बाद सस्टेन होंगे, रुपए की चाल के ऊपर भी साफ तौर पर आज नजर बनी रहने वाली। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आज आपको अच्छा मुनाफा कमा कर देने का दमखम रखते हैं, जानते हैं संदीप का आज का टॉपिक। संदीप बताइए।
हेमंत, मैं एसीसी में बाय रिकमेंड करूंगा। मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव है और जिस तरह से जो सेटअप बना है, मुझे लगता है अगले 1 या 2 या 3 सेशन में अच्छी खासी 5 से 7% की ट्रेडिंग मूव आनी चाहिए। तो मैं 1428 के स्टॉप लॉस से बाय रिकमेंड करूंगा। मेरा टारगेट होगा 1483। ओके, तो एसीसी यहाँ पर खरीदारी करने का मौका दिखता है, लेकिन आपको जो मैं देख रहा हूँ आपकी पिक्स में अविनाश बिकवाली का मौका आपको एकमात्र स्टॉक में दिखा है, वो है सिप्ला। आई थिंक मेरे ख्याल से नतीजे बहुत ही खराब आ गए। हालांकि ये वन टाइम है और मैनेजमेंट ने कल कमेंट्री में कहा है कि ये वापस नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली एक नेगेटिव सरप्राइज था अनिल जी। और मुझे लग रहा है कि फार्मा सेक्टर में हमने देखा है कि लुपिन के भी जो रेगुलेटरी इश्यूज थे, यहाँ पे भी दिक्कत है। क्लियरली मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट इसको थोड़ा सा कॉशियसली वॉच करे। तो मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली ब्रोकिंग कम्युनिटी बट इवन प्योरली फ्रॉम द मैनेजमेंट कमेंट्री मुझे लग रहा है कि जो परफॉर्मेंस आया शायद एक आध क्वार्टर और रिजल्ट्स थोड़े दबाव में आ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो ये है आज का स्टॉक ऑफ द डे। इसको देखना होगा सुबह कितना गिरावट के साथ ये खुलेगा। कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू निकल कर आ रहा है सिप्ला के शेयर पर। बता दूं आपको, ब्रोकरेज हाउसेस काफी बेरिश हुए हैं सिप्ला के नंबर्स के बाद। लेकिन अनिल, इस पर विस्तार से बात होगी, आपसे भी मैं एक राय लूंगा। ये बताइए, एफएनओ से किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं? पुट कॉल रेशियो कहां पहुंचा है? पुटकॉल रेशियो 0.87 के आसपास है, ज्यादा बदलाव नहीं, थोड़ा सा कल बढ़ा है। शायद तेजी की पोजीशंस बनी एक्चुअली निफ्टी में भी हेमंत और बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में लगभग 56,000 शेयर और निफ्टी में 13,000 शेयर के आसपास की, और दोनों ही 1/4% ऊपर बढ़कर बंद हुए। तो थोड़ी तेजी की पोजीशंस ट्रेडर्स ने कल फ्यूचर्स में बनाई है, ये संकेत साफ दिख रहा है। एफआईज ने वहां पर अपनी पोजीशन कम की, तो ट्रेडर्स और एफआईज दोनों का व्यू थोड़ा अलग दिखा है। कल एफआईज ने मंदी की पोजीशन बनाई फ्यूचर्स में और ट्रेडर्स ने तेजी की बनाई। तो आज ट्रेडर्स शायद जीत में रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब गैप से खुलेंगे तो एफआईज जो कल अपनी शॉर्ट नहीं काट पाए वो आज काटते हुए दिखेंगे। अब 7,700 जो हम बात कर रहे थे पिछले 2 दिनों से कि एक्सपायरी कहां हो सकती है, तो नीचे का लेवल साफ दिख रहा था जी कि 7,700 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी, तो वो अब आज कंफर्म होता हुआ दिखेगा। संभावनाएं पूरी है कि 7,800 के आसपास बाजार एक्सपायरी करने की कोशिश करे या थोड़ा ऊपर हो जाए तो एक अलग बात है। लेकिन ओवरऑल वायदा कारोबार के डेटा में इसके अलावा कोई खास बदलाव है नहीं। तो एक बात आप मानकर चल सकते हैं कि आज की गैप अप ओपनिंग के बाद आपके लिए 7,700 सेफ हो जाएगा आज और कल के लिए, कि उसके नीचे आप जाएंगे नहीं। और वैसे भी हम 2 दिन से कह रहे हैं। अब ऊपर में आपको 7,800 ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखती है कि आप उसके आसपास या उसके ऊपर थोड़ी एक्सपायरी करें। बहुत अच्छा हो गया, एक दिन और ग्लोबल मार्केट ज्यादा से ज्यादा भाग गए तो आप 7,850 7,900 की रेंज में एक्सपायरी देख सकते हैं। तो ब्रॉडली अभी ये 100 पॉइंट की रेंज एक्सपायरी के लिहाज से दिख रही है। लेकिन कम से कम एक रिलीफ सबसे बड़ी ये है तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए कि आपको नीचे बहुत ज्यादा शायद बाजार देखने को नहीं मिले एक्सपायरी के पहले। चलिए, तो ये एक अच्छी बात और थैंक्स कहना होगा फिर से ग्लोबल मार्केट्स ने जिस तरह से अच्छे संकेत दिए हैं। 71 अंक ऊपर एसजीएक्स निफ्टी इस समय कारोबार कर रहा है। और इस एसजीएक्स निफ्टी को देखकर हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या राय बनकर आ रही है, किस तरह से आज आपको निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए, आइए बताते हैं आपको टॉप 5 एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर कॉल। आशुतोष सरना की राय आपकी स्क्रीन पर आई, आप देखिए खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। वो 7840 के टारगेट्स हैं, 7710 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन आज बनानी चाहिए। ओके, पुनीत किंद्रा ये भी खरीदारी करना चाहते हैं निफ्टी पर 7,690 के स्टॉप लॉस के साथ 7,820 उनका लक्ष्य है। और पुनीत के साथ हैं वैशाली पारेख भी प्रभुदास लीलाधर की, वो भी कह रही हैं कि खरीदारी का ही ध्यान रखिए आज 7,800 का पहला टारगेट, और लगता है यहाँ तो खुल ही जाएगा 7,700 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल, और जेकेडी viewpoint.com के जेके दोषी भी यही मानते हैं, खरीदारी करनी चाहिए 7,830 लक्ष्य। स्टॉप लॉस भी लगभग वही है कल के लो के आसपास। और AK प्रभाकर 5वें एक्सपर्ट, और वो भी बुलिश आईडीबीआई कैपिटल के, उनके लिहाज से आप देखिए 7,840 तक आज जा सकता है निफ्टी। 7710 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो 5 एक्सपर्ट और पांचों के पांचों बुलिश, और अनिल यही सबसे ज्यादा थोड़ा डरने वाली बात है कि कंसेंसस बन रहा है। कंसेंसस तो अभी बन रहा है, लेकिन मजे की बात तब होगी कि जब आप आज गैप से ओपनिंग होकर फिर और मजबूत होते हुए दिखेंगे, माहौल पॉजिटिव होता दिखेगा। खासतौर से कल मिड कैप जिस तरह से पीटे हैं वहां पर थोड़ी खरीदारी आएगी, लेकिन मिड सेशन में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मिड सेशन में ध्यान इसलिए रखना चाहिए कि यूरोप कल काफी भाग चुका है। तो अगर यूरोप ने थोड़ी सी शुरुआत की और एक्सपायरी के पहले आप उतार चढ़ाव की उम्मीद रखकर चले तो 7,800 7,840 हमारे 5 एक्सपर्ट की राय के मुताबिक निफ्टी का ऊपर लेवल है।
कल का लो ना टूटे, घबराए नहीं, रोल ओवर्स कम हुए हैं, खासतौर से बैंक निफ्टी में सिर्फ 26% है, तो उम्मीद करें आज रोल ओवर्स थोड़े पिकअप होते हुए नजर आए। बिल्कुल। चलिए इस नोट पर एक ब्रेक लेने का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कल बाजार बंद होने के बाद टेक महिंद्रा के नंबर्स कैसे आए। आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे रिसर्च हेड, और पूजा और डिम्पी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बताएंगे आपको कि आज दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए नतीजों के लिहाज से। खास तौर पर बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स ने खराब प्रदर्शन दिखाया, सिप्ला इसके ऊपर भी बात करेंगे और ब्रोकरेजेस की राय भी लेकर आएंगे। तो एक्शन पैक रहने वाला है अगला 1 घंटा। बन रही है CNBC आवाज के साथ। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और अब हमारे साथ आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि टेक महिंद्रा ने कल बाजार बंद होने के बाद किस तरह के नतीजे पेश किए हैं। आशीष हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे रहे नंबर्स? इन लाइन से दिख रहे हैं वैसे? मिक्स्ड बैग, मिले जुले जो हम कहते हैं, ये नंबर्स वैसे नजर आएंगे आपको। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? डॉलर आए, हम आपको कल से हाईलाइट कर रहे थे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तिमाही दर तिमाही एकदम सपाट रहेगी, फ्लैट रहेगी। डॉलर आय में दरअसल 3/4% का तिमाही दर तिमाही उछाल देखने को मिला। मार्जिन दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा तो 35 बेसिस पॉइंट्स घटकर मार्जिन 14% पर आएंगे। मार्जिन में इनफैक्ट 60 बेसिस पॉइंट्स का दबाव देखने को मिला है। इसलिए मिले जुले एक तरफ डॉलर आय उम्मीद से बेहतर है और वहीं मार्जिन पे दबाव देखने को मिल रहा है। पर मेरे लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉलर आय ग्रोथ है। फाइनली ग्रोथ लौटती हुई नजर आ रही है। टेक महिंद्रा के केस में आपको याद होगा एक स्टॉक 2016 में सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर था, अपने दिग्गज पीएस के मुकाबले सबसे कमजोर परफॉर्मेंस था स्टॉक प्राइस के लिहाज से। अब कंसर्न ये थी कि टेलीकॉम वर्टिकल के हालात बेहद कमजोर हैं, ग्लोबली कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और उसका इंपैक्ट कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। पर इस बार जो डॉलर आय में ग्रोथ देखने को मिली है, कई लोग मानते हैं कि शायद टेलीकॉम वर्टिकल में पहले अर्ली साइंस है रिवाइवल के। उस लिहाज से टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो शायद स्लाइटली पॉजिटिव मैं कहना चाहूंगा। ओके, थोड़े से बेहतर हैं, उतने बुरे नहीं जितने अब तक की तिमाहियों में टेक महिंद्रा ने नतीजे दिए। लेकिन सिप्ला एक बार फिर से बेहद कमजोर नतीजे। क्यों रहे इतने खराब नतीजे, पूजा बताइए। जी, उम्मीद से काफी कमजोर नतीजा आया है और मार्जिन्स पर काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि जो भी एडजस्टमेंट हुआ है, जो भी वन ऑफ्स इस बार देखने को मिले हैं वो सिर्फ इस साल के लिए, आगे आने वाले क्वार्टर्स में इस तरह के वन ऑफ्स देखने को नहीं मिलेंगे। मार्जिन्स में अगर एडजस्टेड मार्जिन्स भी देखें तो वो करीब 15.8% के आसपास आ रहा है, जो कि हम उम्मीद 16-17% के आसपास की कर रहे थे। उससे भी काफी ज्यादा कमजोर मार्जिन के नंबर्स आए हैं, जो कि इसमें कंपनी ने कुछ वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग की है, एक इन्वेंट्री की वजह से एक राइट ऑफ किया है। उसके अलावा जो R&D एक्सपेंसेस है वो भी काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। 68% की बढ़त साल दर साल देखने को मिली है, तो उसका काफी ज्यादा असर कंपनी के मार्जिन में इस बार देखने को मिला है। और एक टैक्स क्रेडिट है 3.9 करोड़ की, उसका थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है कंपनी के मुनाफे में, लेकिन कमजोरी आया है मुनाफे में। करीब 68% की गिरावट देखने को मिली है, तो काफी कमजोर नंबर्स आए हैं सिप्ला की तरफ से। जहां बड़े कमजोर नंबर सिप्ला की तरफ से, और ब्रोकरेज हाउसेज ने कितना डाउनग्रेड किया है, कितने EPS कट्स किए हैं, कितने टारगेट्स कट किए हैं, ये सब हमें बताने वाली है नियति। हमारे साथ जुड़ेंगी ब्रेक के बाद। नियति से हम ये भी जानेंगे कि टेक महिंद्रा के नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू बन रहा है। एक ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं, एक्सपर्ट्स की राय भी आपको फिर दोनों ही नतीजों पर देंगे। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। ब्रेक से पहले आशीष और पूजा ने मिलकर आपको बताया कि टेक महिंद्रा और सिप्ला के नतीजे कैसे रहे, और अब बारी है नियति की, और उनसे पूछते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं इन दोनों ही स्टॉक्स पर। सिप्ला पर नियति पहले बताइए, सबसे ज्यादा बेरिश कौन है? मॉर्गन स्टैनले ने, हेमंत, और चौतरफा डाउनग्रेड है। इस तरह के डाउनग्रेड अभी तक नहीं आए हैं। सारे ही ब्रोकरेजेस ने लगातार अपने जो रेटिंग है या फिर टारगेट प्राइस है या फिर EPS अनुमान है, सारे के सारे घटाए हैं। मॉर्गन स्टैनले सबसे ज्यादा बेरिश है, अंडरवेट का इनका कॉल है। टारगेट प्राइस इनका 574 का था, अब जिसे ये घटा करके 440 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव से आपको ये शेयर 11 से 12% की गिरावट दिखा सकता है। EPS अनुमान भी इन्होंने सबसे खराब घटाया है, 24 to 27% की गिरावट ये देख रहे हैं आगे चल के। क्रेडिट स्विस हालांकि अपनी रेटिंग मेंटेन कर रहा है, टारगेट प्राइस इन्होंने 14% घटा दिया है, अब इसे घटा के 565 का कर रहे हैं, और EPS अनुमान 14 से 17% का घटा रहे हैं। मैक्वायरी ने डाउनग्रेड किया है, अब ये डाउनग्रेड करके अपना न्यूट्रल का कॉल दे रहे हैं। 680 का लक्ष्य था जिसे घटा के
के 550 का कर रहे हैं। CLSA अंडर परफॉर्म है की रेटिंग दे रहा है। टारगेट प्राइस 635 का था, जिसे अभी घटा के 515 का कर रहे हैं। EPS अनुमान अगले 2 साल के लिए इन्होंने घटाए हैं 18 से 22%। एक्सिस हो, बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच हो, डॉयचे बैंक हो, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो, सभी ने अपने जो टारगेट प्राइस है वो से फॉर एग्जांपल आप गोल्डमैन सैक्स का देखिए 467 से घटा करके 490 तक का दे रहे हैं। EPS अनुमान 3 से 4% इन्होंने भी घटाए हैं। मगर टेक महिंद्रा पर तमाम ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड के कॉल दिए हैं। मॉर्गन स्टैनले ये कह रहा है कि इनकी एक्सपेक्टेशन से बीट था ये क्वार्टर। आउटलुक इंक्रीमेंटली काफी ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए अपग्रेड कर रहे हैं। इक्वल वेट की अब रेटिंग दे रहे हैं। टारगेट प्राइस इनका 490 का था, जिसे अभी बढ़ा के 530 का कर रहे हैं। जेफरीज कह रहा है कि रेवेन्यू और मार्जिन के जो नतीजे इन्होंने पेश किए हैं वो इनके अनुमान से बेहतर आए हैं। इंक्रीज किया है अपना टारगेट प्राइस इन्होंने 530 से बढ़ा के 580 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव से आपको 21% की तेजी देखने को मिल सकती है। क्रेडिट स्विस निवेश करने की सलाह दे रहा है, 650 तक का लक्ष्य दे रहा है। मगर डॉयचे बैंक यहाँ पे सबसे ज्यादा बुलिश है। टेक महिंद्रा में आप निवेश करके चलिए, 12 महीने के लिए इनका लक्ष्य है 725 रुपए का। मौजूदा भाव से ये शेयर आपको 50 से 51% की तेजी यहां से दिखा सकता है। 775 का टारगेट डॉयचे बैंक का टेक महिंद्रा के लिए निकल कर आया है। तो टेक महिंद्रा के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद संदीप वागले साहब से। और अनिल से हम पूछेंगे कि सिप्ला आज काफी दबाव के साथ खुलेगा, कैसे इसे अप्रोच करनी चाहिए। अविनाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर हो गए। और अब बात करते हैं कल बाजार बंद होने के बाद आए हुए नतीजों पर। टेक महिंद्रा यहाँ उम्मीद के मुताबिक नतीजे आए, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि परफॉर्मेंस में सुधार होने के संकेत आए। कई तिमाहियों तक खराब प्रदर्शन करने के बाद टेक महिंद्रा ने स्टेबल थोड़े पॉजिटिव साइड पर नंबर दिए। अविनाश, खरीदेंगे? नंबर्स तो डेफिनेटली अच्छे हैं। इनफैक्ट अगर हम लास्ट 2 क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस देखें तो उनके लिए इंटीग्रेशन काफी इनके सब्सिडरी के साथ काफी बड़ी चैलेंज थी, जो इस क्वार्टर में होपफुली मार्जिन प्रेशर इतना नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर किसी को अगर लंबा निवेश करना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो सकता है कि आने वाला क्वार्टर जो नेक्स्ट क्वार्टर हो उसमें और थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिले, तो उसके बाद विजिबिलिटी थोड़ी सी और स्ट्रांग हो। बट ओवरऑल आई थिंक इस प्राइस से डाउनसाइड काफी कम लग रहा है और करीबन 1 साल का नजरिया डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है। चलिए, साल भर के लिए पॉजिटिव नजरिया है। अच्छी तेजी स्टॉक में आज के दिन भी देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज हाउसेस तो कम से कम बुलिश नजर आ रहे हैं और कल भी आप देखिए निचले स्तर से रिकवर हुआ था 1% मजबूती के साथ इस शेयर ने समाप्ति दी थी। लेकिन आज जो सबसे बड़ा स्टॉक है जिस पर नजर होगी वो होगी सिप्ला का शेयर। मॉर्गन स्टैनले ने 134 रुपए लक्ष्य घटा दिया है, 574 से सीधा 440 का लक्ष्य, और ईपीएस को भी बड़ा डाउनग्रेड किया। ये बताइए कितना गिर सकता है आज नीचे एक, और क्या करना चाहिए? कितना गिर सकता है इसमें हेमंत, मुझे एक चीज याद आती है जो आईटीसी के साथ हुआ। आईटीसी में किसी को अंदाजा नहीं था कि 7-8% बढ़ सकता है। सारे अपग्रेड आए थे, एक के बाद एक दमदार अपग्रेड आए थे। वो भी तब आए थे जब आईटीसी में तेजी की पोजीशन नतीजों के पहले बनी, उसके बावजूद तेजी से भाग गया। सेम सिप्ला में हो जाए बड़ी बात नहीं, भले ही शॉर्ट्स बने हों, लेकिन ये डाउनग्रेड बहुत खराब है। और दूसरी बात, शॉर्ट बनाई है तो ट्रेडर्स ने बनाई है, एफआईएस तो शायद अब बेचेंगे, तो अगर बड़ा गिरे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन एक चीज पक्का है, जिस तरह से ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, भले ही वन ऑफ को भी निकाल दें, मार्जिन्स पर दबाव अगले 3 साल के लिए जो गाइडेंस दिख रहा है वो मजबूत नहीं दिख रहा, तो इस तरह की परफॉर्मेंस सिप्ला से चलेगी नहीं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभी ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर हो गया, इसके लिए बढ़ना बहुत मुश्किल है। सिर्फ नतीजों के दम पर पोजीशन एक तरफ छोड़ दें तो 7-8% गिरना चाहिए, सिर्फ नतीजों के दम पर। अब ट्रेडिंग पोजीशन, बाजार की मजबूती, एक्सपायरी के पहले क्या कुछ होता है वो एक अलग बात है। खाली रिजल्ट के हिसाब से देखें तो 7-8% की कमजोरी ने बहुत निराश किया है। एक्सीडेंट, एक बड़ा एक्सीडेंट है सिप्ला। ये बताइए कहां सपोर्ट लेगा, आपको कौन सा लेवल दिख रहा है सपोर्ट के तौर पे? 460 का मेरा एक टारगेट है। अभी 504 का स्ट्रांग सपोर्ट जो ब्रेक किया है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 460 बनकर आता है, उभर कर आता है। तो मुझे नहीं लगता है उसके पहले कोई बाइंग करनी चाहिए, वहां पे भी वॉच करना चाहिए, फिर डिसाइड करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो आज बड़ा कट इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, इस पर हमारी नजर रहेगी आज बाजार खुलने के साथ ही। लेकिन आज दिन भर नजर रहने वाली है 5 दिग्गज निफ्टी की कंपनियों पर। जी हां, कैपिटल गुड्स कंपनी L&T के नंबर्स आ जाएंगे, टाटा स्टील के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं, बजाज ऑटो, बॉश, ये भी निफ्टी का ही शेयर है, और गेल के नतीजे भी आ जाएंगे। आशीष वर्मा हमारे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं। आशीष, बताइए क्या है कि हाइलाइट्स इन नंबर्स की, क्या
कहां पर ट्रेडर्स नजर रखें आज? बिल्कुल, रिजल्ट्स के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट दिन और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आज का होगा लार्सन एंड टूब्रो का। लेकिन ध्यान रखें, एक्सपेक्टेड है कि एक और कमजोर परफॉर्मेंस होगी, म्यूटेड परफॉर्मेंस होगी, जहां पे हम देखेंगे आय में 13% का उछाल, लेकिन मुनाफा 4% गिरेगा। क्यों? क्योंकि जो ब्याज पर खर्च है, फाइनेंस कॉस्ट है, उसका इंपैक्ट यहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन सब जानते हैं FY16 में ऑर्डर इनफ्लो साल दर साल कमजोर पड़े। सबकी नजर होंगी FY17 के आउटलुक या गाइडेंस पर, रेवेन्यूज के फ्रंट पे और ऑर्डर इनफ्लोज के फ्रंट पे। वो कमेंट्री बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, वहां पर नजर रखें। टाटा स्टील एक्सपेक्टेड है कि कमजोर परफॉर्मेंस होगा इस क्वार्टर में, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री के हालात कमजोर हैं, यूरोप ऑपरेशंस इस कंपनी के प्रेशर में, इसलिए आय और मुनाफे में दोनों, आय और घाटा जो है दोनों इस कंपनी क्लॉक करती हुई नजर आएगी। लेकिन इस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूके के जो प्लांट सेल है उसको लेकर अपडेट्स, किनको शॉर्टलिस्ट करा है, कहां तक वो प्रोसेस पहुंचा है, उस पर बाजार की नजर रहेगी। और शायद बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट के साथ साथ उसका अपडेट भी ये कंपनी शेयर करे। बजाज ऑटो एक अच्छा परफॉर्मेंस शायद इस क्वार्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आय में 10%, मुनाफे में 33% का उछाल। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ बीते क्वार्टर में बेहद स्ट्रांग रही है और साथ साथ एक्सपेक्टेड है कि इस बार मार्जिन 370 बेसिस पॉइंट्स का उछाल दिखाएंगे, इसलिए मुनाफा इंप्रूव होगा। लेकिन यहां पर कमेंट्री बेहद इंपॉर्टेंट होगी एक्सपोर्ट मार्केट्स के हालात को लेकर। बॉश इस कंपनी के एक्सपेक्टेड है कि एक स्टेबल परफॉर्मेंस होगा, आय में 14%, मुनाफे में 11% का उछाल देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस में रिकवरी आ रही है उसका फायदा इस कंपनी को मिलना है, पर मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, 160 बेसिस पॉइंट मार्जिन कमजोर होंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़नी है, क्योंकि एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं और उसका प्रेशर शायद मार्जिन झेले। फाइनली गेल एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आज का और दबाव होगा। तिमाही दर तिमाही के रिजल्ट को कंपेयर करें तो आय और मुनाफा दोनों आपको प्रेशर में आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गैस ट्रेडिंग और इस कंपनी के जो एलपीजी प्रोडक्शन सेगमेंट है उनमें प्रॉफिटेबिलिटी पे इस बार एक हिट शायद देखने को मिले। ओके, तो आज एक्शन पैक दिन, नतीजे के लिहाज से एक के बाद एक आपको दोपहर के बाद ये नतीजे हर वक्त थोड़ी थोड़ी देर में स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिखेंगे, और खासतौर से आखिरी 1.5-2 घंटा तो बाजार का बड़े एक्शन वाले रहने वाला है। तो पूरी तरह से नजरें बनाए रखें अपनी टीवी स्क्रीन पर, CNBC आवाज पर। हम नतीजे सबसे पहले आपको बताते रहेंगे और तुरंत उसका विश्लेषण भी। लेकिन जो विश्लेषण करना है वो अभी कर लिया जाए कुछ और स्टॉक्स का जिनके नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं। उनमें एक है बैंक ऑफ इंडिया, भारी भरकम नुकसान, बिल्कुल वही कहानी है जो बाकी दूसरे सरकारी बैंक्स की है, नुकसान, प्रोविजनिंग, NPA, कहीं कोई राहत है नहीं। वागले साहब ये बताएं कि ओवरसोल्ड है या अभी भी गिरने की गुंजाइश है, क्योंकि मुझे तो बैंक थोड़े ठीक दिख रहे हैं, आज बढ़ने वाले, तो होगा क्या स्टॉक में, ये बताइए। अनिल जी, ओवरसोल्ड तो है, हाँ। लेकिन अभी भी गिरने की गुंजाइश है। लेकिन इतना कंफर्ट नहीं है बेचने का जितना कोई जैसे दूसरे नई मूव चालू नहीं होगी, ऑलरेडी काफी कुछ डिस्काउंटेड है, तो यहां पर बेचने का मतलब नहीं बनता है। मैं लेने की तो सलाह नहीं दूंगा, लेकिन ये ड्रिफ्ट होगा नीचे। चलिए, तो स्टॉक में आज दबाव देखने को मिल सकता है। बैंक ऑफ इंडिया बेहद कमजोर नंबर्स इसने पेश किए हैं। आदित्य अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। FNO में आज आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, डेटा क्या कह रहा है, आइए उनसे जानते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग आदित्य, बताइए क्या संकेत मिल रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग होगी, कितनी होगी, कहां तक जाएगा निफ्टी? मॉर्निंग हेमंत। वेल, इस पूरी सीरीज में देखें तो निफ्टी ने काफी एक नैरो दायरे में ट्रेड किया है। 7700 काफी स्ट्रांग सपोर्ट था। लास्ट 2-3 दिन में भी निफ्टी में देखें तो वहीं से हमने एक कंटिन्यूस बाइंग आते हुए देखी है। कल के सेशन में वहां से एक शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली लास्ट आधे घंटे में। हमको लगता है ग्लोबल संकेतों को देख के निफ्टी ऊपर ही खुलेगा, 7800 7820 के आसपास निफ्टी खुल सकता है। बट यहां से हमको और बहुत ज्यादा तेजी हो वो नहीं लगता। 7840 7850 तक के हमारे टारगेट्स है निफ्टी में। तो अगर निफ्टी में कोई इंटरडे एक प्रॉफिट बुकिंग आता है, कुछ कलेक्शन आता है, तो ऐसा बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 7700। एक्सपायरी तक हमको लगता है निफ्टी 7840 7870 तक के लेवल दिखाएगा, और एक्सपायरी कुछ 7840 7870 के बीच में ही होनी चाहिए। ये राय है निफ्टी पर। लेकिन एक और रिजल्ट जिसने अभी अभी सुबह सुबह अपने नतीजे पेश किया, हमारा राजा बैटरीज, और यहाँ पर भी नतीजे बेहद खराब नजर आ रहे हैं। हर एक फ्रंट पर आप देखिए बेहद कमजोर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक 2-3 दिनों से ऑलरेडी दबाव में तो है ही, मार्जिन आप देखिए घटकर 16.25% के आसपास रह गए, रेवेन्यू में भी कमी आती दिखी है। 9% की मजबूती है, हमारे अंदाज से थोड़ी सी कमी है। हम अंदाज लगा रहे थे 15 से 17% ग्रोथ आएगी, रेवेन्यू ग्रोथ काफी कम है, मार्जिन दबाव में, सब तरह से नंबर्स ढीले दिख रहे हैं। अब ये बताएं आदित्य की इन लेवल्स पर शॉर्ट कवर कर ली जाए, फ्रेश खरीदारी की जाए, या इन नंबर्स के बाद और अभी गिरने की गुंजाइश बची है?
अनिल जी, अमराजा बैटरी में देखें तो स्टॉक में लास्ट 2 दिन में काफी बड़ा कलेक्शन आया है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो गया है। स्टॉक ने अपना क्रूशियल सपोर्ट लेवल जो कि 920 के आसपास था उसको ब्रेक किया कल के सेशन में और उसके नीचे ही क्लोज दिया है। तो यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक के अंदर अभी भी नहीं है। अगर स्टॉक आज थोड़ा सा ऊपर भी खुलता है तो 920 के स्टॉप लॉस इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं। नीचे में हमको लगता है कि स्टॉक 850 840 तक के लेवल दिखाएगा, वहां पे जरूर थोड़ा सा एक बाइंग के मौके देखे जा सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ स्टॉक थोड़ा सा वीक है, कोई भी उछाल में से बेच के ही चलना चाहिए। उछाल में बेचने की राय निकल कर आ रही है। अमराजा में ध्यान रखिएगा, पिछले कई दिनों से ये काफी कमजोरी पहले ही दिखा चुका है, नतीजे कमजोर की एक्सपेक्टेशन बाजार को पता थी। हेडलबर्ग एक और ऐसी कंपनी जिसके नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। अविनाश, सीमेंट कंपनियों ने देखा जाए तो चौथी तिमाही में अच्छा प्रदर्शन दिखाया, हेडलबर्ग के नंबर्स भी अच्छे दिख रहे हैं, क्या कॉल है आपका इस पे? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं समझता हूं कि आने वाला साल दैट इज FY17 के लिए भी नंबर्स काफी अच्छे आएंगे, बोथ प्राइसिंग फ्रंट पे एज वेल एज वॉल्यूम ग्रोथ पे। हमको लगता है कि जो छोटी कंपनीज है जैसे कि हेडलबर्ग सीमेंट है, हमको लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ के लिए डेफिनेटली डबल डिजिट ग्रोथ के लिए पॉसिबिलिटी है। और मोर इम्पोर्टेंटली होपफुली अगर मानसून अच्छा आता है तो क्लियरली रूरल डिमांड में डेफिनेटली इजाफा होगा। क्लियरली ओवरऑल सीमेंट मार्केट में अगर हम देखें तो ये पहला बिल्डिंग ब्लॉक है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में। तो क्लियरली FY17 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अभी भी खरीदा जा सकता है, क्लियरली फ्रॉम अ 12-month पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये है राय हेडलबर्ग सीमेंट के नतीजों पर। अच्छे नतीजों का सिलसिला बरकरार, एसीसी खरीदने की राय संदीप वागले साहब ने भी आज अपनी टॉप पिक के तौर पर दी। तो सीमेंट शेयरों पर रखिए नजर, लेंगे एक ब्रेक के बाद कुछ और बेहतरीन पिक्स हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से लेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं संदीप वागले साहब, अविनाश गोरक्षकर जी और आदित्य अग्रवाल जी भी। चलिए अब लेते हैं उनके कुछ और बेहतरीन पिक्स। वागले साहब, 2 स्टॉक और आपने चुने खरीदारी करने के लिए आज टॉप पिक्स। श्रीराम ट्रांसपोर्ट कल का एक अच्छा परफॉर्मर कहा जा सकता है, और दूसरा पीसी ज्वेलर्स, ये इंटरेस्टिंग स्टॉक दिख रहा है। क्या वजह चुना है आपने खरीदारी के लिए सर? श्रीराम ट्रांसपोर्ट में तो क्लियर प्राइस और वॉल्यूम्स ब्रेकआउट है, तो मैं इसको 1135 के स्टॉप लॉस से रिकमेंड करूंगा। मेरा टारगेट होगा 1200। पीसी ज्वेलर्स में एक पैटर्न अलग बना है, मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव है, जो मुझे लगता है कि अगले 2 या 3 दिन में अच्छी खासी मूव आ सकती है। तो इसको मैं बाय रिकमेंड करूंगा 347 के स्टॉप लॉस से, और मेरा टारगेट होगा 370। नजर रखिएगा पीसी ज्वेलर्स पर। ये शेयर कल भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था और आज भी यहां पर रैली बरकरार रह सकती है। ये है संदीप के पिक्स। लेकिन आदित्य, आपके टॉप पिक्स क्या है आज के लिए? वेल हेमंत, अल्ट्राटेक सीमेंट हमारा पहला पिक रहेगा। इसमें देखें तो नीचे में 3100 3050 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहां से हमने वापस हर बार स्टॉक में देखा कि अच्छी बाइंग आते हुए देखी है। कल के सेशन में वापस उन लेवल से एक फ्रेश बाइंग आते हुए देखी, स्टॉक में करीब 3% से ऊपर ट्रेंड बढ़ा है। यहां से हमको लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा और ये शॉर्ट टर्म में 3290 तक के लेवल दिखा सकता है। करंट लेवल्स पे इसको बाय करके चल सकते हैं, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 3130। सेकेंड स्टॉक रहेगा आईटी स्टॉक्स में HCL टेक। काफी पिटाई के बाद स्टॉक ने नीचे में थोड़ा सा एक बेस बनाया है। अब लास्ट 3-4 दिन से स्टॉक में हमको थोड़ी सी एक लॉन्ग पोजीशन बनते हुए दिख रही है, तो यहां से हमको लगता है कि अगली सीरीज में HCL टेक में अच्छा मूवमेंट आ सकता है। इसको जून सीरीज के लिए इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 785 और स्टॉप लॉस रहेगा 715 का। ओके, तो ये है राय इन तमाम शेयरों पर। और हमने अविनाश की टॉप पिक्स के तौर पर शॉर्ट का तो ले लिया कि अविनाश सिप्ला बेचना चाहते हैं, लेकिन खरीदारी की भी पूछना जरूरी ताकि बैलेंस रहे मामला। बताइए अविनाश, कहाँ है इरादा खरीदारी करने का आज? नहीं, एक्चुअली बजाज ऑटो पे डेफिनेटली आज रिजल्ट्स आने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे इस क्वार्टर में आएंगे, आई थिंक 28 से 30% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी बढ़िया आएगा। ओनली थोड़ा सा नेगेटिव कंसर्न इनके 3-व्हीलर बिजनेस पे है, और क्लियरली बजाज अलायंस का जो न्यूज फ्लो अभी मार्केट में आया है, आई थिंक जून 30 फाइनल डेट है जब ये डिसाइड होगा कि इसमें आगे ये एग्रीमेंट जारी रहता है कि नहीं। आई थिंक मार्केट्स ये बात को भी लेके थोड़ी सी मैनेजमेंट कमेंट्री में पूछेगी कि आगे क्या होगा। बट ओवरऑल अगर स्टैंड अलोन और ऑपरेशनल नंबर्स बजाज ऑटो के देखें तो मैं समझता हूं कि आने वाला अगर मानसून अच्छा रहता है, क्लियरली अगर होपफुली डोमेस्टिक मार्केट रूरल मार्केट पिकअप होता है, तो 2-व्हीलर का कंपनीज में बजाज ऑटो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्रेजेंट कर सकता है। ऑलराइट, तो बजाज ऑटो ये है टॉप पिक आज अविनाश का। नतीजे आने वाले, एक्सपेक्टेशंस यही कि अच्छे आएंगे। अशोक लेलैंड के नंबर भी वैसे आज आने वाले हैं, यहां से भी उम्मीद यही है कि बेहतरीन नंबर्स आ सकते हैं। लेकिन एक शेयर जो आज और रडार पर रहने वाला है खुलने के साथ ही, वो है रुचि सोया का शेयर। अविनाश, ये बताइए कितना गिर सकता है ये शेयर? सेबी ने बार किया है प्रमोटर्स को और उनको जो उन्होंने रिसर्च करी उसमें ये नजर आया कि कैस्टर सीड कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्होंने काफी गड़बड़ियां करी हैं।
अब इक्विटी और कमोडिटीज दोनों के रेगुलेटर से भी हैं, तो दोनों ने जो उन्होंने फैसला लिया है कि अब प्रमोटर्स नहीं ट्रेड कर सकते, नहीं कामकाज कर सकते कैपिटल मार्केट्स में। ये बताइए कितनी बड़ी नेगेटिव खबर आपको दिख रही है ये, और शेयर पे आज क्या करना चाहिए जिनके पास शेयर रखे हुए हैं, डिलीवरी में पड़े हुए हैं जिनके पास? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली ये न्यूज़ बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि ये क्लियरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला है, और क्लियरली ऐसे मामलों में फर्स्ट रिएक्शन तो आज डेफिनेटली एक फ्री फॉल स्टॉक में दिखना चाहिए। और मेरे ख्याल से आगे भी मुझे नहीं लग रहा है कि क्लियरली कोई भी इस मैनेजमेंट को या कंपनी को इतनी अपनी डिलीवरी पोजीशन में रखना चाहिए, क्योंकि आई थिंक जब ऐसी कोई इवेंट होती है हेमंत, तभी आपको 2-3 दिनों के लिए कंटिन्यूसली सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जो भी मिलता है ऑन द टेबल, अगर पॉसिबल है कि वो एग्जिट हो जाए, तो इन्वेस्टर्स शुड मूव आउट एंड गेट इनटू सम अदर स्टॉक। ओके, तो ये राय है आपके लिए रुचि सोया पर स्टॉक आज दबाव में रहेगा, ये बात तो तय है। कितना गिरेगा यही देखने वाली बात है। लेकिन एक स्टॉक जो गिर सकता है और जिसे शॉर्ट करने की राय दे रहे हैं अपनी टॉप पिक के तौर पर संदीप वागले साहब, वो है बीपीसीएल। कल मैं देख रहा था सर, तीनों ही एचपी बीपी आईओसी की जोरदार धुलाई हुई है एकदम से। क्रूड बढ़ गया, रुपया मजबूत है, ये सब चक्कर में अभी भी गिरेगा ही। अनिल जी, ट्रेडिंग डाउन प्ले है। एक बीपीसीएल ने 908 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ा है टेक्निकली बात करें तो, और जो टूटना नहीं चाहिए था। तो ये सजेस्ट करता है कि डाउन साइड में 870, 860 के आसपास जा सकता है। तो मैं 865 के टारगेट के लिए प्ले करूंगा और उछाल में बेचने की राय होगी, और मेरा स्टॉप लॉस होगा 911। ऑलराइट, चलिए 911 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए। ये है संदीप वागले की राय बीपीसीएल पर। संदीप, वक्त है आपसे विदा लेने का। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रेक के बाद किरण यादव हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका व्यू क्या है, उनके टॉप पिक्स क्या हैं। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ बने हुए हैं अविनाश गुरश्कर जी, आदित्य अग्रवाल साहब और किरण यादव जी भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। हाय किरण, गुड मॉर्निंग। बताइए बाजार पर क्या व्यू बन रहा है? आज एक गैप अप ओपनिंग हो तो फिर निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे? हेमंत जी, मॉर्निंग। जैसे कि मैं पहले 2 दिनों से कह रहा हूं कि 7700 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 7800 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। एसएसजी निफ्टी यही संकेत दे रहा है कि हम 7800 के करीब खुलेंगे। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7800 होल्ड करता है या नहीं करता है। परसों के दिन भी यही हुआ था, गैप अप से खुले 7800 और उसके बाद हम वापस एक बार नीचे लॉन्ग कवरिंग की वजह से नीचे आते नजर आए। तो आज फर्स्ट 1 घंटा 1.5 घंटा देखना चाहिए 7800 होल्ड करता है कि नहीं। अगर होल्ड करता है तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कल एक्सपायरी है। और अगर डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो बहुत सस्ता होता नजर आ रहा है, पीसीआर बहुत सस्ता है, और इधर से और ऊपर लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। अगर 7800 होल्ड करता है तो मेरा मानना है कि 78-75 तक हम जाते हुए नजर आएंगे आज ही। ओके, चलिए तो ये राय निफ्टी पर। लेकिन अविनाश, होटल कंपनियों के नंबर्स देखिए, अगर आप पीछे हटके देखें इस पूरे क्वार्टर में जो आए हैं वो काफी अच्छे आए हैं। और कल बाजार बंद होने के बाद EIH एसोसिएट्स होटल्स के नंबर्स देखिए, करीब 68% मुनाफा इनका बढ़ा है। इवन एक छोटी कंपनी है एशियन होटल्स ईस्ट, ट्रेड कम होती है, उसके नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। स्पेस पर अब क्या व्यू बन रहा है आपका, और इसमें आपका बेस्ट टॉप पिक क्या होगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि छोटी कंपनीज में डेफिनेटली नंबर्स काफ़ी अच्छे आ गए, जैसे कि एशियन होटल्स ईस्ट, और टिपिकली अगर हम इवन ताज जीवीके की बात करें तो नंबर्स काफ़ी बेहतरीन है। मुझे लग रहा है कि ताज जीवीके में शायद रिस्क रिवॉर्ड हेमंत सबसे बेहतरीन है, क्योंकि ये एक छोटा होटल है लेकिन काफ़ी प्रॉफिटेबल है, और क्लियरली ताज इस होटल को मैनेज करते हैं, एक मैनेज्ड होटल है। तो यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है काफ़ी सस्ता शेयर है, और अगर यही नंबर्स हमको अगर FY17 में पहले 2 क्वार्टर्स में देखने को मिले तो शायद अच्छा री-रेटिंग यहाँ से भी हो सकता है। ऑलराइट, एक और नतीजा PI इंडस्ट्रीज, इसके नतीजे कल मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। किरण, नंबर्स तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मार्जिन देखिए ग्रो करा है, इवन मुनाफा हमने देखा करीब 58% बढ़ा है PI इंडस्ट्रीज। इसके चार्ट्स कैसे दिखते हैं आपको? क्या चार्ट्स पर भी तेजी होती हुई दिख रही है? डिसेंट चार्ट पैटर्न है। हमने देखा है कि करीबन लंबे पैमाने चार्ट देखते हैं तो अप्रैल 2015 से ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है। 700 एक इम्पोर्टेंट लेवल है जिसको पार करना बहुत मुश्किल है, पर जिस दिन वो करेगा उसके बाद एक नई लीग स्टॉक में देखने को मिल जाएगी। तो अभी के लिए अगर ट्रेडिंग कॉल लेना है तो बिल्कुल तेजी कर सकते हैं, जिसके कारण रिजल्ट के कारण थोड़ी तेजी देखने को मिल जाएगी।
अगर तेजी करते हैं तो स्टॉप लॉस 600 का रखना चाहिए और ऑन द हायर साइड 680 to 700 तक जाने की उम्मीद इस स्टॉक में है। पर 700 एक बहुत बड़ा बैरियर है, जैसे मैंने पहले कहा। चलिए 700 बहुत बड़ा बैरियर है तो उसको लांघने में मुश्किल होगी, लेकिन आज यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद पहला सौदा हाजिर करेंगे रुपया जो 7 दिनों से लगातार कमजोर हो रहा है। क्या आज भी यहां पर गिरावट देखने को मिलेगी, इस पर रहेगी नजर। और प्री ओपनिंग सेशन में भारतीय बाजार किस तरह से खुल रहे हैं, सिप्ला कितना नीचे खुल सकता है, टेक महिंद्रा आज क्या रैली दिखा सकता है, इस पर नजर होगी। जैकपॉट स्टॉक भी हाजिर करेंगे। जी हाँ, आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में 9:05 पर, जो बताएंगे आज कौन सा शेयर है जो आपको मुनाफा कमा कर दे सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन है। 2020 का एक रिकैप भी हाजिर करेंगे। तो काफी एक्शन पैक रहने वाला है अगला आधा घंटा। आप बने रहिए सिंबीसी आवाज के साथ। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।